हेलो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं, तो पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं वेरिएबल क्या है। देखिए, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम है इसका, एक मेमोरी लोकेशन का, where we can store different types of value। अगर आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, इसके लिए आपको वेरिएबल वेरिएबल की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम एक्चुअली उसका नाम है वेरिएबल। और आपका कोई भी वैल्यू को, अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू को आपको स्टोर करना होगा, कोई भी वैल्यू को आपको अगर स्टोर करना है, तो उसका मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत होता है। विदाउट वेरिएबल के आप कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा मेमोरी मेमोरी बस स्टोरेज है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो पहले हमको ऐसे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 10। मान लीजिए 10 हमारा वैल्यू है, स्टोन 10 को अगर यहाँ पे स्टोर करना है, तो हमको इसके वेरिएबल की ज़रूरत होगा ए को। ओके, उसके बाद ही हम मेमोरी पर स्टोर कर सकते हैं। विदाउट वेरिएबल आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर स्टोर हो जाने के बाद आपको इसका अगर आपको आउटपुट देखना है, तो हम क्या करेंगे, आपको हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर हम ए लिखेंगे, तो इसका हम वैल्यू को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो 10 होता है, 10 हमारा एक वैल्यू है, और ये जो है हमारा वेरिएबल है। ओके, तो ये बात याद रखना, अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो वो आपको विदाउट वेरिएबल के आप स्टोर नहीं कर सकते कोई लोकेशन को, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। तो इसके लिए आपको वेरिएबल की जरूरत होगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो कैसे हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं, उसका यूज क्या है, এবং उसका एड्रेस कहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं उसका एड्रेस क्या है। तो हम लोग पाइथन को ओपन कर लिया है। तो हमारा जो fast डॉट पी आई हमने जो फंक्शन बनाया था, जो पी आई जो फाइल बनाया था, उसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। पहले दो तीन बात आप लोगों को बता देते हैं। ये दो तीन बात आपको याद रखना पड़ेगा कि वेरिएबल के नाम पहले अब नंबर से नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल का नाम पहले आप लोग नंबर से नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल का नाम लिखना है 14a पहले, तो ये गलत है, क्योंकि वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं होता है। अगर वेरिएबल का नाम ऑलवेज अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट से। अगर अल्फ़ाबेट अब लिख रहे हो, तो उसके बाद आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप लोग A13 व A1 इक्वल टू ऐसे आप लिख सकते हो। और दूसरी बात, कोई भी वेरिएबल के बीच में आप लोग स्पेस नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे कोई भी आपको लिखना है वेरिएबल अबाउट, तो इसके अंदर अबाउट अबाउट स्पेस 1 आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली बात, वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर नहीं होगा, अल्फाबेट से शुरू होता है। दूसरी बात, कोई भी स्पेस नहीं होगा कोई भी वेरिएबल के नाम पहले। ओके, तो मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10। ये हमारा वेरिएबल है, और हम उसका 10 जो है वो हमारा वैल्यू है, हमको उसको स्टोर करना है। तो इसके लिए हमको वेरिएबल की जरूरत है। ओके, तो वेरिएबल हम लिखते क्यों है? सिर्फ मेमोरी के स्टोर करने के लिए नहीं, हमको कोई भी उनको बार बार कोई भी हमको इनपुट को बार बार एक ही चीज को जब लिखते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए हमको वेरिएबल की जरूरत होता है। सेम चीज को बार बार लिखते हैं, एक बार में देखने के लिए हमको वेरिएबल की जरूरत होता है। देखिए, अगर a इजिकल टू 10 हमने लिखा है, अब इसके अंदर हम जब भी लिखेंगे प्रिंट, तो हमको अगर 10 को प्रिंट करना है, तो मतलब उसका जो मेमोरी स्टोरेज में जो लोकेशन में जो एलोकेशन जिसको स्टोरेज पर जो स्टोर हुआ है, वो जो 10 को, हम 10 को प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है ए, उसका वेरिएबल का नाम। उसके बाद हम
प्रिंट पर जाके हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके भी रन कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 10 आ गया। तो आप लोगों को अंदर ये बात एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आप लोग ए लिखा है, तो हमने पहले भी तो ए लिखा है तो हमारा आउटपुट ए आ रहा था। देखिए, अगर आप ओनली सिर्फ यहाँ पे कोई भी कॉमा सिंगल कोटेशन বা डबल कोटेशन नहीं लिख रहे हो तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो उसको पता लगा लेता है ये वेरिएबल है। अगर कोई भी कुछ इसके अंदर नहीं है तो ये सिर्फ ये यहाँ पे लिखा है, कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ये एक मतलब कोटे लोकेशन इनमें, हाँ, सिंगल कोट व डबल कोटेशन नहीं लिखा हुआ है तो मतलब एक वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे कोटेशन दे रहे हो तो वो उसको पता लगेगा कि ये एक कोई अल्फाबेट है, कोई नॉम जिसका आप आउटपुट चाह रहे हो, जो वहाँ पे लिखा है अपने। तो हम अगर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ उसका वो वाला अल्फाबेट वाला वर्ड लिख देना, कैरेक्टर लिख देना। ओके, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो 10 आ गया। अगर आपको दोनों को प्रिंट करना है, मान लीजिए मैं दोनों यहाँ पे वेरिएबल लिया, बी इज इक्वल टू बी, हमारा 10 है। ओके, तो आपको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा बी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन। देखिए हमारा दोनों यहाँ पे आ गया। तो अब हमको ये देखना है, जो हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया है इसका जो एड्रेस है लोकेशन कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसका एड्रेस है जो हम लोग एलोकेशन किया है, इसका जो एड्रेस है कहाँ पे है, मतलब क्या है, क्या कैसे हम लोग उसको यहाँ पे ढूंढे इसको। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए लिखना होगा प्रिंट ब्रैकेट आईडी ब्रैकेट ए कॉमा आईडी बी। ओके, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे इसका मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है यहाँ पे आ गया। देखिए हमारे यहाँ पे सेम ही एड्रेस है, दोनों का हमारा जो दो वेरिएबल लिया है जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका जो एड्रेस है सेम है, क्योंकि हमारा जो दोनों ही नंबर है, ए जो दोनों ही जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है सेम है। तो पाइथन में क्या होता है, उसके वैल्यू के ऊपर ही लोकेशन, जो एड्रेस देता है उसके वैल्यू के ऊपर ही, मतलब उसको एलोकेशन वैल्यू के ऊपर हिसाब से एलोकेशन होता है। अगर हमारा दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा अगर मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस है वो भी सेम होगा, क्योंकि हमारे वैल्यू के ऊपर हो रहा है ना। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 10 20, यहाँ पे 20 कर देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, देखिए रन करते हैं, देखिए अब दोनों अलग हो गए। ओके, समझ में आ गया। तो वेरिएबल को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, वेरिएबल का काम क्या है, तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके अंदर तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो यही तक। तो अभी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग और भी स्ट्रिंग ये सब लेकर आप लोगों के साथ डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ओके, अभी आज का वीडियो यही तक।